बेसिकली आपको पता है कि वो क्रिकेट को यहाँ पे इस वजह से नहीं आने देते कि लेट्स सपोज उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ गई तो उनके जो जितने भी आप समझते हैं मार्केटिंग है, उनके जितने भी कमर्शियल्स हैं वो उड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे। देखें बीसीसीआई जो है ना वो है क्रिकेट का अमेरिका, इसी तरह का सीन है, क्योंकि आईसीसी जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ही रह गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। अगर आप बीसीसीआई को देखो तो सारा रेवेन्यू वो लाते हैं। जोर से झटका लगने वाला है क्योंकि सपना टूटने वाला है आपका। यानी कि इससे बड़ी आप ये कह सकते हैं कि बुरी खबर पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है। आईसीसी ने पीसीबी के साथ फ्रॉड कर दिया है और पीसीबी के साथ पी रैंक हो गया और ऐसा पी रैंक हुआ और देखा कैमरे में देख के हाथ भी हिलवा दिया पीसीबी से। ये हमारे मुल्क की अब जाकर सोवरेनिटी का मामला है, अब जाकर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अब जाकर वाकईतन के आपने खड़े होना है, आपने कंडा डालना है। पाकिस्तान के साथ साथ यूएई को को होस्ट बना दिया। अब आओ तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया का यानी कि आधे मैचेस चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान में होंगे और आधे मैचेस यूएई में होने वाले हैं। अब आप क्या मैं यही देखता हूँ कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आए नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं नैयर साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे। इंडिया का बाप भी आएगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, टमकाना होगा। स्टेप होना चाहिए मुल्क के लिए और हमें नुकसान फायदा पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं दिख रहा। पाकिस्तान की इज्जत पे आ रही है ना, ऐसी भी नहीं हो रहा कि उनके बगैर हम नहीं खेल रहे। भाई अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हो, हम भी वर्ल्ड चैंपियन है भाई। अब इंडिया की धोती खींचे और धोती खींच कर इन दो चोरों को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और फिर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड के अंदर इन्हें धूल चटाएं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टैंड लेना चाहिए ना, लोग कह रहे हैं। बनता है, क्यों नहीं बनता? जब तक नहीं लेंगे वो इसी तरह आपको ठुड्डा मारते रहेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मगर वो फिलहाल ठुड्डा ही मार रहे हैं। चले आईसीसी तो जो हाइब्रिड मॉडल पे अगर देख रहा है और अगर वो ये समझता है कि जी कुछ दुबई में ले जाना है तो डेफिनेटली वो इंडियन एस्पेक्ट को देख रहा होगा। पर्सनली आई थिंक जो है इंडिया विल ट्राई देयर बेस्ट नॉट टू कम। हैवी किस्म का चूना लगा दिया है पाकिस्तान को आईसीसी ने। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है, इन्होंने वो करके दिखा दिया। अब चैंपियंस ट्रॉफी का खाली पाकिस्तान होस्ट नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी के 2 होस्ट होंगे। यूएई को पाकिस्तान का को होस्ट बना दिया आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अगर इंडिया नहीं आएगा तो आपके पास स्पॉन्सर नहीं आएंगे और फिर इंडिया नहीं आएगा तो जिस तरीके से एशिया कप में इंडिया नहीं आएगा तो बाकी बोर्ड उनके साथ खड़े हो गए थे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही होगा कि आपकी तमाम बड़ी टीमें इंडिया के साथ खड़ी होंगी, इंडिया के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी। ज्यादा बोलना नहीं चाहता मगर बोले, खुल के बोले। जय शाह जो है, खुल के बोले। जय शाह के वालिद साहब अमित शाह हैं। अमित शाह शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं बीजेपी के। तो कई सर्कल्स पे तो बीसीसीआई को बीजेपी सीसीआई भी बोला जाता है। मैं कह रहा हूं कि बीइंग होस्ट वी विल वेलकम यू, और अगर आप नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप आएंगे बाहर आएगी, आप नहीं आएंगे तो खजान नहीं आएगी। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? माना, फिर आप मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोग इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आईसीसी ने पीसीबी के साथ प्रैंक कर दिया है और अब चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान होस्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ यूएई को चैंपियंस ट्रॉफी का को होस्ट बना दिया है। अब इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का रास्ता क्लियर हो गया है। इंडिया अपने सारे मैच यूएई में खेलेगा। जाहिर सी बात है कि इंडिया टीम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जा सकती थी और आईसीसी को पता था कि अगर इंडिया ट्रॉफी नहीं खेलेगा तो सारे स्पॉन्सर अपना हाथ खींच लेंगे और उनका रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो पाएगा। बिना इंडियन टीम के कोई भी ब्रांड अपना पैसा टूर्नामेंट पर नहीं लगाता है, जिससे आईसीसी को बहुत मुनाफा होता है। तो आईसीसी ने इंडिया को यूएई में फैसिलिटेट कर दिया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इत्तलात है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा? 19 जुलाई से इजलास हो रहा है श्रीलंका में आईसीसी का, और उस इजलास में तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। आज मैं देख रहा था राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात, रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पर वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेज हो। आप क्या कहेंगे?
देखें, बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं हटे। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल है बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ सलूक कर रहे हैं। आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है। वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आए, नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं नैयर साहब, वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट हो गई। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है कि ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा। वही जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब नैयर साहब ये बताएं कि एक तजवीज़ ये भी है कि अगर सपोज भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, तो क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आईसीसी को कहे, क्योंकि अब रैंकिंग के हिसाब से ना 1 से लेकर 8 नंबर तक की रैंकिंग की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहाँ भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, ऐसा नहीं होने देगी? देखें, होने दे या ना होने दे, लेकिन जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बहुत शानदार है। इसको पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए और श्रीलंका और इंडिया का भी वहां पे मामला एक्सपोज हो जाएगा सारा। देखिए ना, इंडिया खुद भी ना आना है और दूसरे को भी ना आने दे, और वो भी उनका नेक्स्ट डोर नेबर, जिसने मोस्ट प्रोबेबली, मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक टीम ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलना। हाँ, वो श्रीलंका जो था उस वक्त रिलक्टेंट था, बाद में वो भारत का साथी बन गया था ना, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।